भारत इन दिनों इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, विदेशी मुद्रा भंडार में तथा दूसरे देशों में डॉलर की जगह रुपए के चलन पे काफ़ी मजबूत हो रहा है, दिन पर दिन मजबूत हो रहा है। भारत जो कभी ओपेक पे निर्भर था, ओपेक वो मुस्लिम राष्ट्र हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक तथा और देश कुवैत, तमाम मुस्लिम कंट्रियां जो तेल उत्पादन करती हैं वो रेट डिसाइड करते हैं। कभी रेट बढ़ा देते थे, कभी रेट घटा देते थे। हालत ये थी कि वो अपने हिसाब से वो करते थे। अभी आपको बता दें क्या हुआ है, पिछले महीने ही ओपेक प्लस समूह ने अचानक तेल उत्पादन का रोजाना 16 लाख बैरल की भारत के लिए कटौती के लिए कह दिया, अचानक। परंतु भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक जो है वो रेट तेल के कम ज़्यादा करता है, जैसे चाहता था वो बढ़ा देता था, जैसे चाहता था कम कर देता था। हमारा 90% तेल जो थे हैं हम उसी से इंपोर्ट करते थे ओपेक कंट्रियों से, जो इतनी मुस्लिम कंट्रियाँ थी, और वो जैसा रेट जो भी करते थे हमें मान्य होता था। चूँकि हम एक तो मेंबर नहीं, दूसरी बात हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ता था। तेल कम सप्लाई से हमारे रेट बढ़ जाते थे, पब्लिक त्राय करने लगती थी। आज की डेट में हम डिपेंड नहीं हैं। जिस समय इन्होंने हमारे तेल को 16 लाख बैरल तेल की कटौती की बात कही, तो भारत ने उसी समय क्या किया कि उसके पहले हमारी चूँकि योजना हो गई थी और हमने अपनी स्कीम भारत ने बना ली थी, इसलिए कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। पहले 90% हम आयात करते थे इनको, आज हम ओपेक से सिर्फ 46% आयात करते हैं। 46% जिन कंट्रियों से हम आयात करते हैं वो कंट्रियां हम लोगों को हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहती हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती है, जैसे सऊदी अरबिया, कुवैत। और भारत से बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत पॉजिटिव व्यवहार, बल्कि भारत को एक्स्ट्रा सपोर्ट। ये एक अच्छी बात है कि 90 से हम 46 पे डिपेंड हुए। आपको बता दें कि रोज़ाना लगभग 50 लाख बैरल तेल की हमारे यहाँ खपत है। ऐसे वक्त 16 लाख बैरल कटौती अगर ओपेक कर देगा तो आप समझ लीजिए क्या हुआ कि लगभग 1/3 कटौती करने के बाद क्या स्थिति होती। मगर भारत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद ऐसी वो सिस्टम कर दिया कि जो हम डिपेंड थे 90-92%, आज हम 46% रह गए। वो भी ओपेक के उन कंट्रियों से नहीं जो रेट अपनी मनमानी करते थे। आज हम उनसे मंगा रहे हैं जो देश हमारे हैं, हमारे अपने, हमारे हित में खड़े हैं। पाकिस्तान के विरोध में भी वो हमारे साथ हैं। अब आप आइए, क्या पोजीशन है कि रूस से कच्चा तेल हम लोग ले रहे हैं। रूस से कच्चा तेल ले करके यहाँ हम रिफाइनरियों में प्रोसेस कर रहे हैं। उससे प्रोसेस करने से हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमको एक तो रूस से कच्चा तेल और सस्ते दामों में और कम में पहुंचता पड़ रहा यहाँ तक पहुंचने में, रिफाइनरी तक पहुंचाने में। दूसरा, उसी तेल को हम प्रोसेस कर रहे हैं तो काफ़ी रिफाइनरियाँ सब चलने लगी, गवर्नमेंट, प्राइवेट सब। इसके अलावा काफ़ी लेबर उसमें लगा, वहाँ से ला करके उसको यहाँ पे चेंज करना, फिर उसमें करके यहाँ स्टॉपेज करना, फिर दूसरे उसमें भरना, फिर उससे करके वहाँ तक पहुँचाना। इस बीच में काफ़ी लेबर वो आती है, सारी लेबर को पेमेंट होना, ये आना, तो एक व्यवस्था चल गई, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल गया। इसके अलावा उनके कच्चे तेल को लेके हम प्रोसेस करके और कंट्रियों में दे रहे हैं, तो इन सब में रुपया चल रहा है। हम रशिया को रुपया दे रहे हैं, रशिया हमारा रुपये का है, उसके पास काफ़ी स्टॉक हो गया। और जो देशों को हम दे रहे हैं उसमें मोस्टली रुपये से दे रहे हैं या डॉलर से दे रहे हैं। तो हमारी क्या है, इकोनॉमी मेंटेन हुई। जो हम अरबों रुपए की महंगी ऑयल ख़रीदते थे वो बहुत कम दाम में हुआ। दूसरी बात है, पहले हम पक्का तेल खरीदते थे, हम कच्चा तेल प्रोसेस करते हैं, उससे हमारे यहाँ का रोज़गार बना। रशिया से हमको मंगाने में ज़्यादा आराम है और उस तेल की क्वालिटी कुछ इम्प्रूव है,
दूसरा, उनको कच्चे तेल लेने से हमको वो सुलभ करा रहे हैं, विथ सिक्योरिटी सहित दे रहे हैं, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं पहुँचने। तो हमारा फ़ायदा हुआ कई हज़ार करोड़ रुपए का, और हम किसी कंट्री से डिपेंड नहीं रहे। अमेरिका और ब्रिटेन कंट्रियों ने, चूँकि उसमें बाढ़ चल रहा था, तो मना किया कि इनसे मत लेना, मगर हम लोगों ने उनसे लिया। अमेरिका ने, अगर हम ऐसा अगर करते, वो सऊदी अरबिया भैया क्योंकि अमेरिका के प्रभाव में उन्होंने उनको ही मना किया, परंतु हम लोग आज डिपेंड नहीं हैं। और रशिया से तेल लेकर के हमने रशिया से संबंध निभाए। यूक्रेन रशिया की लड़ाई पे क्या हुआ, तमाम कंट्रियों को ऑयल की प्रॉब्लम हो गई, ऑयल ठीक से पहुंच नहीं पा रहा। हमारे साथ जस्ट उल्टा, हमारे पास हमें कम दाम में पहुंचता अच्छे उसमें तेल मिल रहा है, जिसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार है। ऑयल में भी हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। अब आप आइए, इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल के दाम बढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि भारत पे, इंटरनेशनल लेवल पे। हम अभी तक तेल सिर्फ इंपोर्ट करते थे, अब हम तेल, कच्चे तेल को मंगा के एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हमारा मल्टी टाइम जो है मनी इम्प्रूव हो रही है, मनी इंक्रीज हो रही, मल्टी टाइम लोगों को लेबर मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। रूस से हम सस्ता तेल, कच्चा तेल लगभग 40,965 करोड़ रुपए का की हमारी बचत हुई है। अब कितनी अच्छी बात है, 40,965 करोड़ रुपए की हमारी बचत हुई रूस से सिर्फ तेल लेने में। मतलब जो हम तेल इतना महंगा लेते थे, 40,965 करोड़ बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब देश के लिए एक शुभ संकेत है। इसका श्रेय जयशंकर जी को, नरेंद्र मोदी जी को जाता है, इसमें कोई शक नहीं। पश्चिम देश ने प्रतिबंध भी लगाए, मगर $615 प्रति टन के भाव से हमने डॉलर और के भाव से तेल हमने खरीदा। नाइजीरिया से भी हम अब जो है तेल लेते हैं, खरीदते हैं, $790 का यूएसए डॉलर। इराक से हमने $636 का पर टन के हिसाब से खरीदा। तो भारत को फ़ायदा ये रहा कि भारत को इतना तेल जो है हमने नाइजीरिया से भी, इराक से भी, हम किसी एक कंट्री पे डिपेंड नहीं, ओपेक पे डिपेंड नहीं। नाइजीरिया, चूँकि वो नाइजीरिया अलग कंट्री है, तो अगर हमको मान लिया ओपेक नहीं देता तो मैं नाइजीरिया दे रहा, अगर और कंट्री नहीं देती तो और लोग से हम दे रहे। तो हम पहले एक पे डिपेंड थे, आज की डेट में हम पास अपने सोर्सेज हैं तेल लाने के, तेल वो करने के। दूसरा, तेल के साथ हम लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि तेल के और विकल्प पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने क्या किया कि इस गवर्नमेंट ने 2014-2019 से ऑयल और इनके विकल्प के लिए इलेक्ट्रिक के गाड़ियाँ, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ, सोलर सिस्टम की गाड़ियाँ, कई रेलवे स्टेशन सोलर पे हो गए। और इनकी योजना है कि 28 तक हर सूरत में हिंदुस्तान में हाइड्रो उसका और तमाम जगह, मतलब हम उसमें ऑयल है उस पर डिपेंड ना रहे। जो स्थित है उसमें 6 साल बाद पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं होंगी, निश्चित तौर पे हाइड्रो सिस्टम पे होगा। तो कुल मिलाकर के ऑयल पे जो हमको ब्लैकमेल कर लिया जाता था, जैसे अभी एक हुआ कि हम उतने लाख टन आपकी कम कर रहे हैं, तो उससे भारत की इकोनॉमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप देखिए क्या है, रूस से सस्ते तेल से भारत ने $5 अरब की बचत की। रूस से सस्ते और अच्छे तेल के रास्ते से भारत ने $5 अरब की, जो एक बहुत बड़ी बात है, $5 अरब की बचत की। अभी तक क्या होता था, हम लोग उनको पेमेंट ही करते रहते थे और महंगा तेल खरीद रहे थे। वो जैसा चाहते थे कम ज़्यादा, और हम क्या है, रास्ते से वो सस्ता तेल रशिया से ले रहे हैं। वो भी क्रेडिट है उस पे चल रहा है, क्रेडिट और डेबिट दोनों पे चल रहा है। अब क्या है कि हमें उधार भी तेल मिल रहा है और एक हमारा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिम देशों का प्रतिबंध लगा, तब भी हमको सस्ता तेल मिला। अब 2022 और 2023 में भारत ने ज़्यादा तेल जो है वो खरीदा रूस से। इस बार जो तेल है 22-23 में हमने बहुत ज़्यादा खरीदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो हिंदुस्तान का बैंक है, उसके हिसाब से
$162.1 अरब डॉलर का कच्चा तेल हमने खरीदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के हिसाब से 162.1 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा। ये बहुत सस्ते रेट पे खरीदा और बहुत आसानी से, ज़्यादा प्रोसेस नहीं रहा, ज़्यादा हमारा उसमें लेबर नहीं लगा। तो भारत और रूस के बीच रुपए में कारोबार काफ़ी बड़े स्तर पे है, अभी तक हुआ है, बहुत बड़े स्तर पे। तो रूस से हमारे जो, पहले आपको बता दें, रूस से हम जो था 1% तेल मंगाते थे। आज की डेट में हम लोग क्या पोजीशन है, अब बहुत बड़े स्तर में। अब हम उनसे सामान ले रहे हैं तो वो मेरा भी सामान ले रहे हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला और काफ़ी संभावनाएं बढ़ी। अब क्या है कि ऑयल इंपोर्ट्स में तेल पर मोदी सरकार की आक्रामक कूटनीति तथा रणनीति से अब हम लोगों ने जो ओपेक देश या तेल के जो सौदागर हैं, तेल के माफिया देश, उनकी मनमानी रोकने के लिए हम लोगों ने एक गेम खेला और उस पर हम लोग सफल हुए हैं। और हम लोग अगर देखा जाए तो उसमें उनकी मनमानी पे अंकुश लगाने के लिए, उनकी मनमानी को ना मानने के लिए और स्वयं ही अपने पैरों खड़े होने की स्थिति हो गई। आपको बता रहे हैं कि 5-6 साल बाद ये पोजीशन होगी कि ऑयल पे हम लोग उसका अल्टरनेट ले लेंगे। ऑयल पे हम इतने कटोरा ले करके उनकी ओर अब अन्य कंट्रियों पे नहीं खड़े होंगे। लोग हम लोगों, हमारे पास लिथियम का बहुत भंडार हो गया है, जम्मू कश्मीर मिल गया, राजस्थान मिल गया और जगह मिलने जा रहा है। इलेक्ट्रिक के हम लोग बहुत बड़े बड़े निकाल रहे हैं, परमाणु संयंत्र बना रहे हैं जिसमें एनर्जी जनरेट होगी तमाम जगह बिजली बनाने का। तो कुल मिलाकर के बिजली के क्षेत्र में हम लोग, ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर, उसमें तमाम वो चल करके वायु से बिजली पैदा करना, इन सब से हम लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन करने जा रहे हैं और दिन पे दिन इम्प्रूव हो रहे हैं। अब क्या है कि भारत जो है 80% पहले खरीदता था, पहले 90 था, लगभग 80% ओपेक से। ओपेक में सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, तमाम मुस्लिम कंट्रियाँ थीं। आज की डेट में ये है कि विदेश मंत्री जयशंकर जी ने और प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी बात की कि आज हम तमाम देशों से तेल लेते हैं, तमाम देशों को तेल दे रहे हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा और लोगों को रोज़गार हम दे रहे हैं। इसके अलावा क्या 33% आज हम तेल जो है, रशिया की हिस्सेदारी हमारे तेल में 33%। पहले 90% हम लेते थे ओपेक से, आज 46% भी हम ले रहे हैं और 33% उसमें रशिया की हिस्सेदारी है हमारे उसमें। अब आप देखिए कि रूस यूक्रेन के युद्ध के पहले 1% हम रशिया से लेते थे, आज हम 33% ले रहे हैं, मतलब 1/3 तेल, और कल को बढ़ सकता है। तो हम लोग पहुँचता तक है और तमाम चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा व्यापार बड़ा और रुपए में हो रहा है। अप्रैल महीने पे रोज़ाना 46 लाख बैरल तेल हम लोग ले रहे थे और रोज़ ओपेक से 21 लाख बैरल ले रहे थे। 46 लाख बैरल जो है हम लोग उससे ले रहे हैं रोज़ाना और इनसे जो ले रहे हैं वो 21 लाख बैरल। अब आपकी भारत की इकनॉमी बतला रहे हैं कि इस ऑयल लेने से हमारे यहाँ काफ़ी रोज़गार हो रहा है और ऑयल पे हम आज की डेट में जो भी कंट्री ऑयल पे डिपेंड हो जाए, उस कंट्री के इकनॉमी को कोई डैमेज नहीं कर सकता। अब भारत को कोई ब्लैक नहीं कर सकता। तेल के जरिए हमारी आमदनी बढ़ रही है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब किसी देश के वो नहीं, अगर रशिया से अगर हम तेल ना लें तो ओपेक पूरे कंट्री तैयार है। आज नाइजीरिया तैयार, अगर नाइजीरिया नहीं लें तो इराक तैयार, इराक नहीं तो हम उससे ले लेंगे। तो कुल मिला के भारत की इकनॉमी मजबूत हो गई और तेल के क्षेत्र पे हम अपने आप मजबूत हो गए, अपने पैरों आज खड़े। ये कमाल मोदी और जयशंकर का है। कुछ भी सरकार ने हमको तेल के प्रति आज उतने, हम लिथियम पे जो डर रहे थे वो भी डर खत्म हो गया। हमारे पास अभी राजस्थान में स्टॉक हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया, हम अब दुनिया को इसमें एक्सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।